हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ सितारा के आज के ब्लॉग के बारे में बातचीत करते हैं। और ये वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो जी बात करते हैं सितारा की आज के ब्लॉग की तरफ। पहले तो बात करते हैं कि सितारा के जो सपोर्टर्स हैं उनके वीडियोस आए थे, तो उन्होंने कहा कि सलमा जो है वो झूठ बोल रही है, सलमा सारा सिर्फ फेम के लिए कर रही है, सिर्फ उसको सब्सक्राइबर चाहिए, व्यूज़ चाहिए। तो सितारा का ब्लॉग आने दो, फिर देखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सितारा भी अपनी तरफ से कुछ कहें। और जब आज इसका व्लॉग आया तो मैंने देखा कि उसके अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ 14 अगस्त की थी और घर पे बस तैयारी वगैरह, ठीक है, ये सारा कुछ उसके अंदर दिखाया। सितारा ने कुछ भी उसके बारे में नहीं बोला, तो जिसका क्या मतलब निकाला जाए कि वो वाकई में सारी बातें सच हैं, सितारा झूठी है, सितारा ने वाकई ऐसा किया है इसीलिए इसके पास कोई वर्ड नहीं है, या इसका क्या मतलब अब निकलता है। अब सपोर्टर्स जो हैं अब क्या कहेंगे, क्योंकि सितारा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जैसे वो तो अपनी 14 अगस्त में मसरूफ़ है। अब जो यहाँ पे सितारा की जगह उसके हस्बैंड ने ले ली है। उसके हस्बैंड जो है वो तकरीरें आके कर रहा है, अपनी बातें, अपनी बीवी की सफाइयाँ दे रहा है व्लॉग्स में अपने। सिर्फ उसने सफाइयाँ ही दी अपनी बीवी की कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। फिर बाद में कहता है कि अगर मेरी बीवी गलत भी है तो बैठ के बात करते। तो इससे तो साफ जाहिर होने लग गया है कि उसकी बीवी ने वाकई में ये काम किया है। अगर ना किया होता तो वो बहुत कहते हैं ना, धड़ल्ले से कहता कि नहीं मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कर सकती है, इसी वजह से ज़रा ना ढीलेपन का इसने दिखाया, अपना ढीलापन ही बस कहा ऐसे ही छोटा सा ही, और बैठ के जी सबको बताने लग गया। और साथ साथ में सब जो सलमा की बेटी उस पर भी उंगली उठाई, नदीम की बेटी पे भी इसने उंगलियां उठाई हैं। तो अब सलमा की बेटी पे उंगली उठाने जा रहा है। तो व्यूज़ जितने भी लोग हैं, रिएक्शन वाले भी, सब ने मिल के इस बात पे ज़रूर एक्शन लेना है अगर उसने उनकी बेटियों पे उंगलियां उठाई। ये कहते हैं जी कि इनके पाँव से ज़मीन ही निकल गई है। कैसे ज़मीन निकल गई है? उस वक्त नहीं निकलती जब अपनी बीवी ये सारे काम करती होती थी, तो उस वक्त कुछ भी नहीं, क्योंकि ये खुद ही तो करवाते हैं ये सारे काम। तो अब सलमा को कहते हैं कि ये इनको जेब नहीं देता है वाईटी पे आके इस तरह से बातें करनी। क्या इनकी अपनी वाइफ को जेब देता है कि वो इस तरह की बातें सारी आके करती रहे? घर की बातें, घर की बातें, कौन सा घर जो बचे ही नहीं है घर उसका। तो घर की बातें अगर शुरू से ही सितारा ही घर पे रखती तो ये आज नौबत ही ना देखने को आती, क्योंकि ये सारा काम किया धरा तो जो सितारा का ही तो है ना, बाहर वाईटी पे लेके ये सारी बातें। पहले इसको चाहिए अपनी वाइफ को समझाना, फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाना। अब क्योंकि इनके पास कोई स्टैंड करने के लिए कोई लेग तो है नहीं, तो इसी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोलें, किसको बोले। तो जब ये सारी बातें अपनी बीवी को नहीं कह सकता है तो दूसरों को ही सिर्फ कह सकता है, वहाँ पे जाके ना मर्द बन जाता है, बाकी के सामने मर्द बनता है। क्योंकि अपनी बीवी को तो ये इस काबिल समझता ही नहीं कि वो अच्छी है, क्योंकि खुद ही तो बीवी को लेके जाता है। तब उन दूसरों की बेटियों पे इल्ज़ाम इसी वजह से लगाते हैं ना, ताकि उनका ज़ुबान बंद हो जाए। क्योंकि इसी वजह से कि इन्होंने उनको धमकियाँ दी हुई थी ना, तो इस वजह से सलमा और बाकी लोग जो होते हैं ना वो बोलते नहीं हैं। तो जी सितारा के व्लॉग में मुझे तो कोई ख़ास इस बारे में बातचीत नहीं नज़र आई है, सिर्फ 14 अगस्त का। और आपको व्यूज़ एक चीज़ दिखाना भी चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं कल यानी कि ये हैपन होने से पहले के स्क्रीनशॉट है, सलमा के वीडियो आने से पहले और सलमा के वीडियो आने के बाद। क्या एक दिन के अंदर अंदर सितारा के 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर उन्हें अनसब्सक्राइब करके चला गया है। उनके जो सपोर्टर्स थे, आप नोट कर लें, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं लगाने जा रही हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीनशॉट, आप देखें कि इसमें 1000 से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हैं वो इसे छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ चुके हैं? क्योंकि उनको थोड़ा पता चल चुका है कि ये सितारा ऐसी ही है, जो अपनी बहन की सगी नहीं हो सकी तो वो उनकी क्या सगी होगी। तो ये सितारा के बारे में उनको पता चल चुका है। और जी हमारे चैनलों पे कमेंट भी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पहले हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, अब हम आपके साथ हैं, अब हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हम सब मिलके उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनके साथ हमें लगता है कि बेइंसाफ़ी हुई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए, तो हम उन लोगों को ही सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे हम कौसर एंड सलमा के लिए लड़ रहे हैं, कौसर और सलमा को सपोर्ट कर रहे हैं, इन दोनों का हैशटैग चला रहे हैं, जस्टिस फॉर कौसर एंड सलमा।
तो ये आपने स्टॉप नहीं करना है, इनको स्टॉप करने की इनकी पूरी कोशिश रहेगी। तो जी आज का रिएक्शन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको बस यही बताना था कि इनके सपोर्टर्स हैं वो भी छोड़ के भाग रहे हैं इनको, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि ये ऐसी ही हैं और इन्होंने कुछ भी अपनी सफाई में नहीं कहना। और याद आया मुझे, इनकी जो कम्युनिटी है वहाँ पे भी पोस्ट लगी हुई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब वो भी देखिए कि इन्होंने क्या क्या वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ से साफ ज़ाहिर होता है डेफिनेटली इन्होंने ऐसा ही काम किया है। और फिर बाद में वो जो पोस्ट थी इन्होंने डिलीट भी कर दी हैं। ये इसी तरह से करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, डिलीट करते हैं, लोगों को वीडियोस बना लेते हैं लोग, जब उनके डिलीट करवा देते हैं। इसी तरह से पोस्ट लगाते हैं, उनको डिलीट करते हैं और लोगों की पोस्ट भी डिलीट करवा देते हैं। ये इनका ऐसा ही चलता रहता है। तो जी आज की रिएक्शन को इधर ही ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।